नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे भिंड की, जहां दलित हत्याकांड में पुलिस ने आगजनी फायरिंग करने वाले दलितों को बनाया आरोपी। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव की मासिक सभा और दीपावली स्नेह मिलन धूमधाम से मनाया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। भिंड में दलित हत्याकांड मामले में लगातार तनाव की स्थिति के बीच अब पुलिस ने कौरव समाज की शिकायत पर दलित पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कौरव समाज ने आरोप लगाया था कि पुलिस सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है और उनके घरों में हुई आगजनी और हमले के मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। ज्ञापन देने के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए घटना के 5 दिन बाद दलित समाज के 7 नामजद सहित 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की। कौरव समाज ने 2 दिन पहले एसपी असित यादव के नाम टीआई राजेश शर्मा को ज्ञापन दिया था, जिसमें पक्षपात का आरोप लगाया गया था कि रुद्र प्रताप सिंह जाटव हत्याकांड की घटना के बाद आरोपियों के घरों पर हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। कौरव समाज ने आगजनी और हमले के आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था, जिसके उपरांत पुलिस ने शिकायत इस पर कार्रवाई की है। बंटी कौरव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। वहीं एफआईआर में बंटी कौरव को फरियादी बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि हत्याकांड वाले दिन देर रात दलित समाज के लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज की। वहीं बता दें कि बंटी कौरव ने पुलिस को बताया कि हथियारों से लैस शैलेंद्र जाटव, अशोक जाटव, रामकेश जाटव, भैयालाल जाटव, कप्तान जाटव, जबर जाटव और दर्शन जाटव सहित अन्य शामिल हैं। शिकायत के अनुसार अशोक जाटव के पास 12 बोर की बंदूक, सतेन के पास अधिया, भैयालाल के पास कट्टा और कप्तान जाटव के पास माउजर थी। बंटी कौरव का आरोप है कि आरोपियों ने फायरिंग करते हुए घर का मेन गेट तोड़ा और अंदर घुसकर कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, सोफा सहित गृहस्थी के सामान में तोड़फोड़ की। दर्शन जाटव पर घर में माचिस लगाकर आग लगाने का आरोप है। वहीं जबर जाटव ने कार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। फरियादी ने लगभग 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान बताया है। वहीं घटना के बाद जाटव समुदाय की भीड़ द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी में कौरव परिवार दहशत में आ गया और घरों में ताला डालकर गांव छोड़ गया। बाद में पुलिस बल तैनात होने के बाद परिवार वापस लौट आया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। दबोह थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल तैनात किए हुए है, ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति न बने। दरअसल दलित रुद्र प्रताप सिंह जाटव का 1 महीने पहले कौरव समाज के युवक से विवाद हुआ था। बताया जाता है कि रुद्र प्रताप आरोपी की किराना दुकान से सामान खरीदता था और उधारी का पैसा नहीं चुका पाता था। जब आरोपी ने उससे पैसे मांगे तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इसी दौरान रुद्र प्रताप ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से आरोपी और उसका परिवार अपमानित महसूस कर रहा था और तभी से आरोपी बदला लेने की फिराक में था। शनिवार को रुद्र प्रताप अपने मामा के साथ खेत पर गया हुआ था और तभी आरोपी पक्ष के 5 लोगों ने वहां पहुंचकर उसे घेर लिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मृतक के मामा पर भी हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मामा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि रुद्र प्रताप की ग्वालियर रेफर करते समय रास्ते में मौत हो गई। हत्या की खबर जैसे ही गांव पहुंची, दलित समाज के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ ने कौरव समाज के आरोपियों के घरों पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और कौरव समाज के लोग अपने घर खाली कर गांव से पलायन कर गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनसे हत्या में प्रयुक्त लाठी, डंडा और लोहे सरिया भी जब्त किए। पुलिस की गिरफ्त से अभी 3 आरोपी दूर हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर शेष फरार तीनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्दी बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव की मासिक सभा और दीपावली स्नेह मिलन होटल एआर एक्सीलेंस में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन ने नए सदस्यों को सेवा की शपथ दिलाई। इस दौरान 3 नए सदस्य बनाए गए। सभा में सर्वसम्मति से डायरेक्टर अरुण बलाई को साल 2026-27 के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। एसबीआई बैंक मैनेजर अशोक मित्तल और नरेंद्र चौहान को डॉक्टर जैन ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में त्रिलोक मेहरा, डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी, क्लब अध्यक्ष उषा गर्ग, गीता खेतानी, एडवोकेट संजीव व्यास, मिश्रीलाल सोडा, श्वेता बलाई, कपिल अरोड़ा, विजय लक्ष्मी अरोड़ा, मनीष मेहता और भगवान जी सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सदस्यों को पिन और पेन देकर सम्मानित किया गया। वहीं सचिव अरुण बलाई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोषाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी ने शुल्क समय पर जमा करवाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में त्रिलोक मेहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। आज बकानी में विद्युत विभाग के एएन को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये जो स्मार्ट मीटर लगाकर आमजन की परेशानी बन रही है उसके विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन से अधिकारियों और स्मार्ट मीटर के ठेकेदार अगर बंद नहीं करते हैं तो महापड़ाव आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। वहीं बता दें कि अगर किसी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने कोई आए या उसका विरोध करे, उनको वहां से भेज दो, वरना कांग्रेस के पदाधिकारियों को बताया जाएगा, वहां का विरोध करेंगे, पर जनता का कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग हाटा में लंबे समय तक अपनी निष्ठा और समर्पण से सेवा देने वाले अस्थायी कर्मी श्रमिक कन्हैया मेहतर के सेवानिवृत्त अवसर पर विभागीय स्तर पर एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में किया गया, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने कन्हैया मेहतर के सेवा भाव और कार्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला से सम्मानित किया। समारोह में उनके बेटे द्वारा पारंपरिक बुंदेली घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने कार्यक्रम में मनोरंजन और सांस्कृतिक रंग भर दिया। विदाई समारोह का माहौल भावनात्मक और उत्साहपूर्ण दोनों रहा। इस अवसर पर विभाग के ब्रिजेश मिश्रा, डीएन उपाध्याय, गणेश मिश्रा, एसके पाल्या, भानु प्यासी, गोकुल बर्मन और शाहिद सहित विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने कन्हैया मेहतर के 4 दशकों से अधिक की सेवा को विभाग की अमूल्य पूंजी बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाटा दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।